Welcome SVP8s to presentation on chapter number 4, Unity Strength, and this is part 6 of our presentation. So बच्चों हमने previous class में chapter पूरा complete कर लिया था. Now we will do the question answers of the chapter. So let's start and read the question. CON con, SO so, LILE, DATE date. तो एक साथ पढ़ेंगे तो क्या हुआ? कंसोलिडेट. ठीक है. नाउ व्हाट इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट? A1 MAR के मार्क, TRUE ट्रू, एंड ट्रू को कैसे मार्क करना है? कैपिटल टी से. और FALSE फॉल्स, और फॉल्स को कैसे मार्क करना है? कैपिटल F से. सो क्वेश्चन क्या है आपका? आपको मार्क करना है, टिक करना है ट्रू और फॉल्स. ओके. सो व्हाट इज द फर्स्ट सेंटेंस? द डव्स वर लुकिंग फॉर WATER वाटर. इसका मतलब क्या हुआ कि डव्स जो है लुकिंग फॉर, लुक फॉर मतलब ढूंढना. तो डव्स जो है वो क्या ढूंढ रही थी, क्या लुक फॉर कर रही थी? वाटर. अब बताइए ट्रू और फॉल्स. डव्स वाटर फाइंड कर रही थी क्या? डव्स वाटर लुक फॉर कर रही थी? दिस इज फॉल्स. वाई? बिकॉज डव्स वर लुकिंग फॉर फूड. ओके. नेक्स्ट वन, नंबर 2, THVEY they were, VERY very, TIRED tired. यहाँ पे दे किसके लिए आया है? द डव्स के लिए. ओके. सो दे वर वेरी टायर्ड. यस, वो टायर्ड थी ना, थकी हुई थी. सो दिस इज ट्रू. नेक्स्ट वन, THEY they, FOUND फाउंड. फाउंड मतलब मिला. सो दे फाउंड मतलब उन्होंने ढूंढा. फाउंड करना मतलब, फाइंड करने का मतलब होता है ढूंढना, एंड फाउंड मतलब ढूंढा. सो दे फाउंड RICE राइस अंडर अ ट्री. सो उन्हें मिले, राइस मिले अंडर अ ट्री. सो ट्रू. ओके. देन नेक्स्ट वन, द बिगेस्ट, द BIGGEST biggest, DOVE dove, COULDNT could not move his FEET feet. अब आप जरा वापस चैप्टर याद करिए. कौन सी डव जो है वो अपने वो जो फीट है वो मूव नहीं कर पाई? स्मॉलेस्ट डव और बिगेस्ट डव? स्मॉलेस्ट डव कुड नॉट मूव हिज फीट. और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? बिगेस्ट डव. बिगेस्ट मतलब सबसे बड़ी, एंड स्मॉलेस्ट इज सबसे छोटी. सो ये फॉल्स है. ओके. बिकॉज एक्चुअल में क्या हुआ था? द स्मॉलेस्ट डव कुड नॉट मूव हिज फीट. देन द नेक्स्ट वन, द डव्स WERE वर, CAUGHT caught, BY by, द HUNTER हंटर. इसका मतलब है डव्स जो हैं उनको हंटर ने कॉट कर लिया था, मतलब पकड़ लिया था. कॉट किसकी फॉर्म है? सेकंड, कैच की. सो आप बताइए, हंटर ने कैच कर लिया था क्या डव्स को? नहीं कर पाया था ना, उससे पहले वो उड़ गई थी. सो दिस इज फॉल्स. ओके. सो नाउ we move to next question. Okay. And what is the next question? Next question है, read the question. MATCH ये होता है मैच. THESE these, GROUPS groups of words with WITH with, their,
मीनिंग्स। तो आपको क्या करना है, वर्ड्स को मैच करना है उनके मीनिंग से। अब व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड? नंबर वन इज PICK, पिक, PICK पिक, UP अप, स्पीड। पिकअप स्पीड मतलब और ज़ोर से जाना और फास्ट जाना, ठीक है। सो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है? पिकअप स्पीड इज गो फास्टर। सो दिस इज GO, गो, FASTER, फास्टर। तो मैच क्या करेंगे आप? ऐसे किया। नेक्स्ट वन GIVE, गिव, UP अप, गिव अप, द CHASE, चेज। सो गिव अप चेज का मतलब क्या होता है? टू स्टॉप रनिंग आफ्टर सम टाइम, चेज करना, छोड़ देना। सो टू स्टॉप, स्टॉप मतलब रोकना, टू स्टॉप, RUNNING, रनिंग, AFTER, आफ्टर, SOMETHING। सो इसका मतलब क्या हुआ? गिव अप चेस का मतलब है टू स्टॉप, स्टॉप करना, रन करना जो है, रनिंग करना, स्टॉप करना। और किसके पीछे रनिंग कर रहे हो आप? आफ्टर समथिंग, किसी चीज़ के पीछे आप रन कर रहे हो और आप उसको स्टॉप कर देते हो, तो उसको आप क्या बोलोगे? गिव अप चेस। फॉर एग्जाम्पल, आप एक दिन स्कूल में लेट हो गए और स्कूल बस चली गई और आप थोड़ी देर तक तो उसके पीछे भागे, एंड आफ्टर दैट आप क्या करोगे? यू विल गिव अप द चेस। नंबर 3, ASHARD, हार्ड, एज यू कैन, मतलब जितनी ताकत से आप कोई काम कर सकते हो उतनी ताकत से करो। एज हार्ड एज यू कैन, तो ये किससे, इसका मैचिंग वर्ड है, मीनिंग है विद ऑल योर पावर, मतलब आपकी पूरी पावर के साथ में आप कोई काम करें। देन नेक्स्ट वन IN, NO, नो, TIME, टाइम। इन नो टाइम, इन नो टाइम का मतलब है बहुत कम टाइम में। सो इसका मैचिंग वर्ड कौन सा हुआ? मीनिंग हुआ C, इन वेरी लिटिल टाइम, मतलब बहुत कम टाइम में। इन नो टाइम का मैचिंग वर्ड क्या हुआ? इन वेरी लिटिल टाइम, बहुत कम टाइम में। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज A3, एंड व्हाट इज A3? थिंक, THINK, थिंक, एंड ANSWER, आंसर। इसका मतलब हुआ थिंक एंड आंसर, आप सोचिए और फिर आंसर करिए। नाउ व्हाट इज दैट? नंबर 1 WHERE, वेयर, WERE, वर, द DOVES, doves, GOING, गोइंग। इसका मतलब क्या हुआ? वेयर मतलब कहाँ, द डव्स गोइंग, सो डव्स कहाँ पे जा रहे थे, इसका मतलब ये हुआ। सो इसका आंसर आप क्या लिखोगे? द डव्स वर गोइंग इन सर्च ऑफ फूड। इन सर्च का मतलब क्या होता है? तलाश में, और किसके तलाश में? ऑफ फूड। नेक्स्ट वन WHAT, what, HAPPENED, happened, to the DOVES, doves। इसका मतलब क्या हुआ? what मीन्स क्या, happened मतलब हुआ, किसको हुआ? टू द डव्स, मतलब डव्स को क्या हुआ? सो द डव्स वर ट्रैप्ड इन द नेट। क्या लिखोगे आप? द डव्स वर ट्रैप्ड, एंड स्पेलिंग क्या है ट्रैप्ड की? TRAPPED। सो द डव्स वर ट्रैप्ड इन द नेट, NET। आप ये खुद से लिखोगे। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, हाउ, HOW क्या होता है? हाउ
DID did the doves, ESCAPE escape, escape मतलब बच निकलना, बच जाना, from the hunter, इसका मतलब क्या हुआ, हाउ का मतलब कैसे। सो डव्स जो है वो कैसे एस्केप हुई, फ्रॉम द हंटर, हंटर से कैसे एस्केप हुई। सो इसका आप आंसर लिखेंगे, ऑल द डव्स दे फ्लटर्ड देयर विंग्स टुगेदर एंड as hard as they could. All the doves fluttered, fluttered मतलब फड़फड़ाना, their wings together as hard as they could, जितनी ज़ोर से वो कर सकती थी, and flew away with the net, और वो क्या किए, नेट के साथ में वो दूर उड़ गई, flew away. Okay, and next one, WHO, who, HELPED, helped, THEM, them. तो who का मतलब कौन, तो किसने उनकी हेल्प की, द माउस हेल्प्ड देम। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन, लर्न इंटरेस्टिंग टर्म्स। ओके, अब इंटरेस्टिंग टर्म में क्या होता है, हम पढ़ेंगे जेंडर। इंटरेस्टिंग टर्म में हम क्या पढ़ेंगे, GENDER, जेंडर। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप बॉय हैं, आपकी सिस्टर गर्ल है, मम्मा जो है वो भी गर्ल है, पापा बॉय हैं। तो जो बॉय होते हैं उनको बोलते हैं हम मस्क्यूलिन जेंडर, उनको क्या बोलते हैं, मस्क्यूलिन जेंडर। फॉर एग्ज़ाम्पल, लायन, लायन है मस्क्यूलिन, एंड लायनेस शेरनी वो है फेमिनाइन। तो जो गर्ल होती हैं उनको क्या बोलते हैं हम, फेमिनाइन जेंडर, और जो बॉय होते हैं उनको बोलते हैं मस्क्यूलिन जेंडर। ओके, फॉर एग्जाम्पल, किंग, किंग इज मस्क्यूलिन जेंडर, क्वीन इज फेमिनाइन जेंडर, राइट। देन ग्रैंडफादर इज मस्क्यूलिन जेंडर, ग्रैंडमदर इज फेमिनाइन जेंडर। देन पिकॉक इज, ये पिकॉक है ना, मोर, दिस इज मस्क्यूलिन जेंडर। एंड पीहेन, पीहेन होता है मोरनी, शी इज फेमिनाइन जेंडर। सो ऐसे हम और भी एग्जाम्पल्स आगे देखेंगे। ओके, सो नाउ नेक्स्ट वी गो टू नेक्स्ट पेज। यहाँ पे क्या है, आप देखिए, ये क्या है, GRAND, ग्रैंड, MOTHER, मदर, ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर है फेमिनिन जेंडर, एंड फेमिनिन जेंडर का अपोजिट क्या होगा, ग्रैंड मदर का अपोजिट क्या होगा जेंडर में, GRAND, ग्रैंड, FATHER, फादर। ओके, नाउ LION, लायन, लायन है मस्क्यूलिन जेंडर, एंड इसका जेंडर में अपोजिट क्या होगा, लायनेस, LIONESS। बॉय, बॉय इज मस्क्यूलिन जेंडर, एंड बॉय का अपोजिट जेंडर क्या होगा, GIRL, गर्ल, एंड गर्ल इज फेमिनाइन जेंडर। देन द नेक्स्ट वन, PEACOCK, पिकॉक, पिकॉक इज मोर, एंड पिकॉक इज मस्क्यूलिन जेंडर, एंड पिकॉक का फेमिनिन जेंडर क्या होगा, गर्ल वाला जेंडर क्या होगा, PEAPHEN, hen। सो पिकॉक का जेंडर चेंज क्या हुआ, पीहेन, PEAHEN। देन KING, किंग, किंग इज मस्क्यूलिन जेंडर, एंड किंग का अपोजिट जेंडर क्या होगा, क्वीन, क्वीन इज फेमिनिन जेंडर। देन गॉबलर, GOBBLER, गॉबलर इज मेल hen, एंड इसका अपोजिट क्या होगा, अपोजिट जेंडर hen, HEN। ओके, अब इनको आपको जो पुरानी पिक्चर है उससे कनेक्ट करना है। ठीक है, अब आप खुद से लिखेंगे
ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर कहाँ पे है, लायन लायनेस कहाँ पे है, आप वहाँ पे मैच करेंगे पिक्चर के साथ. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज क्या है, CREATE, क्रिएट. क्रिएट मतलब आपको क्रिएट करना है. एंड व्हाट इज दैट, LOOK, लुक एट द PICTURE, पिक्चर. आपको क्या करना है, पिक्चर को लुक करना है. एंड देन आफ्टर दैट आप पिक्चर देखिए. पहले यहाँ पे सन दिख रहा है, फ्लावर भी दिख रहा है, देयर इज अ प्लांट एंड इट्स अ पार्क. यू कैन सी क्लाउड ऑल्सो. तो आपको क्या करना है अब, LABEL, लेबल द PICTURE, पिक्चर with the words from the box. अब आपको क्या करना है, पिक्चर को लेबल करना है, पिक्चर पे लेबल लिखना है. और वो कहाँ से लेबल लिखने हैं आपको, विद द वर्ड्स. नीचे जो वर्ड्स दिए ना आपको बॉक्स में, उसको यूज़ करते हुए. ठीक है. सो SUN, सन. तो आप सन कहाँ पे लिखेंगे, ये सन हो गया. ठीक है, ऐसे आपको लेबल करना है. क्लाउड, क्लाउड कहाँ पे है, CLOUD, क्लाउड. देन ओके, क्लाउड आप लिखेंगे यहाँ पे, CLOUD, क्लाउड ऊपर हो गया. देन यहाँ पे क्या है, आपको क्या दिख रही है, रेन. सो दिस इज रेन. देन नेक्स्ट क्या आपको मार्क करना है, TREE, ट्री. सो ट्री कहाँ पे है, दिस इज अ ट्री, TREE. देन नेक्स्ट वन, क्लाउड हमने मार्क कर दिया, रोज. सो दिस इज ROSE. एंड दिस इज सन. देन बुश, वेयर इज द बुश, सो आई कैन सी bush somewhere over here. This is a bush, so you can write bush. Sky, so this is sky. Okay, sky आपको पता ही है. rain आपने मार्क कर दिया. and then grass, GRASS, grass. so this is grass. Okay, and with this you have completed the label. Okay, so now what we will do, we will stop here, and in the next class we will do the remaining questions. Thank you.